चलिए स्टार्ट करते हैं। कल वाली जो हम लोग की फाइल थी पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जावा SCR करके फाइल कल सेव किया था। यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ रहा था, है ना। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन कर रहे हैं तो फाइल में जो भी प्रॉम्प्ट दिया हुआ है वो प्रॉम्प्ट कर रहा है, यानी जैसे नाम मांग रहा है, जैसे यहाँ पे हमने नाम दे दिया और फिर यहाँ पे ओके कर देंगे, लिख के आएगा हेलो यूसीसी, ठीक है ना। इस तरीके से फिर देन यहाँ ओके करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है बॉडी पे स्ट्रक्चर वो यहाँ पे वो सारा कुछ यहाँ पे शेप शो करेगा, ठीक है ना, जो भी सेव है यहाँ पे। तो इसके बाद अब आगे देखिए इसमें क्या करना है। ये फाइल है ना। तो कल हम लोग यहाँ तक का कर लिए थे कि मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे। हेड टाइटल हो गया था, स्क्रिप्ट में टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करने के लिए नॉर्मली डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं, जो पेज पे वैल्यू को प्रिंट कराएगा। अगर कोई कंटेंट आपको पेज पे प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हेलो जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, और फिर नीचे हेलो जावा स्क्रिप्ट 2 लिखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे जैसे हेलो जावा स्क्रिप्ट इसको कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया वेलकम, ठीक है ना, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। अब इसके बाद इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से, और प्रॉम्प्ट वाला पे हम यहाँ बंद कर दे रहे हैं। तो हमें 2 लाइनें यहाँ पे अभी नहीं चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, कमेंट लगा देंगे। कमेंट लगाने के लिए जो है आप या तो हर लाइन को कमेंट लगाइए, कुछ इस तरीके से कमेंट लगाते हैं, या फिर आप फर्स्ट एंड लास्ट लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन को इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे, और लास्ट लाइन में जाकर के फिर इस तरीके से आप कमेंट पास कर देंगे। जैसे ही कमेंट लगाएंगे वो पूरी दोनों लाइन या 2 से ज्यादा मोर देन 1 जितनी भी लाइन है वो एक साथ इस तरीके से कमेंट में आ जाएंगी, है ना। जैसे यहाँ पे अलग अलग लगाए हैं तो अलग अलग अगर जरूरत है सिंगल सिंगल लाइन, या फिर अगर पूरा एक साथ पूरा बंद करना है तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, ठीक। तो पहले यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर स्टार एस्ट्रिक लगाएंगे, फिर एस्ट्रिक लगाएंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको बंद कर देंगे। चलिए अभी केवल इतना आउटपुट हमारे पास आएगा, केवल अभी इतना ही सेव है, जिसको सेव यहाँ पे कर ले रहे हैं, सेव करके उसको रन करके यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, और फिर नीचे लाइन दिया हुआ था हेलो जावास्क्रिप्ट, तो हेलो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे आ रहा है। अब जो है इसमें ये लाइन ब्रेक करने के लिए BR लगाया गया, जिसके वजह से यहाँ इसके बाद से BR की वजह से लाइन ब्रेक हो गया, देन ये प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा हमें बोल्ड करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे मतलब हम आपको कल बताया था कि जावास्क्रिप्ट के साथ HTML के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट को यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर लिया, H1 का यूज कर लिया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे जा करके हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, H1 को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जब इसको देखेंगे तो ये कुछ आपको यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, यानी कि वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और फिर हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी एलिमेंट का यूज अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर प्रिंट बताया था विंडो डॉट प्रिंट, अगर आपको पेज का कोई भी डेटा प्रिंट करना है तो विंडो डॉट प्रिंट लगाएंगे, या फिर प्रिंट लगा सकते हैं, कोई भी एक लगाएंगे। मैसेज बॉक्स देने के लिए अलर्ट का यूज करते हैं, अलर्ट मेथड का यूज करते हैं। इसके अंदर जो भी आप पास करेंगे वो मैसेज बॉक्स के तरीके से आएगा। और अगर इनपुट देना हो या फिर प्रॉम्प्ट देना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट नाम का मेथड यूज करते हैं, जिसमें हमारा नाम या कोई भी वैल्यू आप इनपुट ले सकते हैं और फिर इसको स्टोर करके एक वेरिएबल में देन इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिया है। प्रिंट करने के लिए 2 मेथड है, या तो हम अलर्ट का यूज करें, अगर आपको मैसेज बॉक्स या डिस्प्ले बॉक्स का बोल रहा है तो अलर्ट का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है तो हम सीधे पेज पे प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। जितनी चीजें हम लोग यहाँ पे पहले ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग यूज करेंगे। तो अभी हमारे पास जो नया टॉपिक है वो टॉपिक हम यहाँ पे डाल भी दे रहे हैं, आप तक कि इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हालांकि कल इसको यूज किए थे, यहाँ पे वेर यूज किए थे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे टॉपिक है वो है वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स, ठीक है ना। क्या होते हैं तो वेरिएबल्स आप देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली जो होते हैं यहाँ पे उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे वेर नाम का कीवर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है वेर, वेर लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे जैसे हमने 100 डाल दिया, ठीक। फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिएगा, नीचे आ जाएंगे,
अब इसमें देखेंगे कि वेर एक्स इज इक्वल टू 100 लिखा है, ठीक है ना। अब हमको एक्स की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सीधे सीधे यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है ना। अगर मैसेज बॉक्स बोला जाए तो अलर्ट का यूज करें, वरना डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ही यूज करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और फिर इसके अंदर क्या पास कर देंगे, यहाँ पे एक्स को पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स को पास करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे वेर एन लिखा हुआ है, एन हो सकता है कहीं यूज हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसको कमेंट में नहीं लगाए तो कोई इससे एरर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे अगर यूज में नहीं है तो आप इसको चाहे तो कमेंट में यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यूज होगा तो फिर उसको एक्टिव कर लेंगे, कमेंट इसका हटा देंगे। तो अभी हमको इसकी जरूरत है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ नीचे लिख लिए हैं, वेर एक्स इज इक्वल टू 100 और एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर लिए हैं। यहाँ पे सेव कर लेंगे और सेव करके इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 100 लिख करके आ रहा है, और ये जो 100 लिख करके आ रहा है वो कुछ उस तरीके से आ रहा है, वो वहीं पे आ रहा है, सेम लाइन में आ रहा है। तो उसका लाइन चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक चीज आपको यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, लाइक कि कुछ इस तरीके से अगर करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है ना। केवल डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी अगर हम चला दे रहे हैं और इसके अंदर हम कुछ पास नहीं करते हैं, इसमें देखते हैं, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से चेंज नहीं कर रहा है फिलहाल के तौर पे, तो इसको हटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली जो है प्रिंट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से चलता है, बट यहाँ पे नहीं चल रहा, तो इसको हटा दीजिएगा। लाइन ब्रेक करने के लिए सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका हम आपको बता चुके हैं, उसका यूज कर लेंगे। तो क्या बताया था यहाँ पे, एक बी आर का यूज कर लेंगे। इस तरीके से आप बी आर लगाइए और बी आर से यहाँ पे लाइन ब्रेक करा सकते हैं। तो यहाँ पे बी आर लगा करके लाइन को ब्रेक कर लेंगे, और ये एलिमेंट होगा तो इसको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे पास कर दीजिएगा। यहाँ पे बी आर लगाने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, तो इस तरीके से लाइन ब्रेक हो जाएगा और ये वैल्यू वहाँ पे नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। वैसे जो है हम इसको किसी भी लाइन को ऊपर या नीचे कर सकते हैं बी आर लगा करके। अब इसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए इसी में कई चीजें हम आपको कर रहे हैं, जैसे x इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले ले रहे हैं, तो आपको कभी भी जब भी काम करना हो तो पहले एक लाइन अलग से बना लें और उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे यूज करते चलें। जैसे यहाँ पे हम लिख लिए वेर x, ठीक है ना, और x लिखने के बाद x की वैल्यू यहाँ पे 100 डाल दिए, या जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, सेव कर लीजिए और उसको रन करके यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर अगर आपको जैसे वेरिएबल चेंज करना हो, आप यहाँ पे वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के हम कॉमा वाई लगा ले रहे हैं, कॉमा वाई मतलब एक दूसरा वेरिएबल लेना है, तो आप यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स कर रहे हैं, और हर लाइन के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे ताकि वो लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। टर्मिनेशन के लिए y इज इक्वल टू एक्स लिख देंगे, और फिर यहाँ पे आकर के हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे आकर के उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे y को प्रिंट कराएंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भी एक y की वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। तो हम पहले यहाँ पे y की वैल्यू भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू दे दी, मान लीजिए हमने y की वैल्यू दे दी 10। आंसर जरा आप बता सकते हैं इसका क्या आएगा, x और y में, x और y में आंसर बताइए, देखिए क्या आएगा, x में क्या प्रिंट होगा, y में क्या प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, बताओ भाई। यहाँ पे x और y में क्या आएगा, x में क्या आएगा, y में क्या आएगा। यहाँ पे x में क्या प्रिंट करेगा ये 1000, और y में क्या आएगा, हाँ
वाई में 10 आएगा। वाई में क्या आएगा देख के बताओ तो, इसको कोड तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है। वाई में क्या आएगा, 10 कैसे आ जाएगा? देखो इस लाइन को पूरा ध्यान देखिए, एक्स वाई दो वेरिएबल है, वेर कीवर्ड के थ्रू में डिफाइन कर लिए। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए दो तरीका होता है, या तो वेर का यूज करें या तो फिर लेट का यूज करें, ठीक है ना। लेट या वेर में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और एक होता है कॉन्स्ट कीवर्ड, उसका भी यूज करते हैं, लेकिन जब अगर आपको कोई वैल्यू चेंज ना करनी हो तो कॉन्स्ट का यूज करते हैं, वरना वेर या लेट का यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए एक्स में वैल्यू 1000 है, वाई में वैल्यू 10 है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्स को प्रिंट कराया है। प्रिंट करने के बाद जब यहाँ पे प्रिंट कराया तो एक्स की वैल्यू जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है क्या है, 1000 है, जो उसकी सबसे लोकल वैल्यू है उसको प्रिंट हो रही है। प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मत जंप करिए, पहले आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है y इज इक्वल टू क्या, x। y इज इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ है, x में वैल्यू कौन सी है, x में वैल्यू क्या है, x में 1000 है, 1000 है। अब ये 1000 जो है y इज इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे ये लिखते थे x इज इक्वल टू 1000, इस लाइन का क्या मतलब होता था, इस लाइन का मतलब होता था कि 1000 यहाँ पे तो है, साथ में वो x में कॉपी हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू 1000 यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। कुल मिला के यही है। ये ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू है ये मूव नहीं होती है, कॉपी होती है। यानी कि हमने लिखा x इज इक्वल टू 1000, x इक्वल टू y इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये वैल्यू 10 की वैल्यू यहाँ नहीं जा रही है, 10 की वैल्यू अपनी जगह भी है, इस प्लेस पे भी है, साथ में y में क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। कुछ उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि y इज इक्वल टू जब x लिखे हैं तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे तो है, साथ में वो कॉपी किस में हो रही है, y में कॉपी हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ऑपरेटर लगा हुआ है, ये ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करता है, यानी कि असाइन कर रहा है कि y इज इक्वल टू x, यानी कि y की वैल्यू में y में क्या साइन हो रहा है, x, ठीक है ना। जैसे ऊपर अगर लिखा है x इज इक्वल टू 10, x में क्या साइन है, 10, तो 10 दैट विल बी असाइन विद इन द x वेरिएबल। सेम उसी तरीके से x जो है यहाँ पे वो किसमें कहाँ असाइन किया जा रहा है, y में, तो y की वैल्यू क्या बन गई, जो x की वैल्यू है वो y में कॉपी हो रही है, ठीक है ना। x में कौन सी वैल्यू है 1000, तो 1000 किसमें चला जाएगा, y में, तो रिजल्ट दोनों में क्या आएगा, 1000 आएगा, दोनों में 1000 आ रहा है, ठीक है ना। 10 तो आ ही नहीं रहा है कहीं पे, क्यों, 10 इसलिए नहीं आ रहा, y की जो वैल्यू है खुद की कुछ नहीं आ रही, क्योंकि हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आपने ये लाइन यहाँ से हटा दिया, अब जब चलाएंगे अब y की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अब y की वैल्यू 10 आएगी और x की वैल्यू 1000 आएगी, क्यों, क्योंकि जो अपडेटेड वैल्यू y की बन रही है वो अभी इस समय क्या बन रही है, 10 बन रही है, ठीक है ना। तो जब अब इसको चलाइएगा तो इसमें जो है आप देखोगे कि इसमें जो है y में 10 आएगा और इसमें 1000 आएगा, नीचे आएगा। अब आगे देखिए एक्स वाई दो हो गए हमारे पास, अब एक तीसरा ले लेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमने दोनों को क्या कर दिया, इसमें z में जाकर के इसको ऐड करा दिया। ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से प्रिंट करेंगे, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद नीचे लाके इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, z, तो यहाँ पे z दे देंगे, ठीक। z को जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो z में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, कहाँ साइन हो रही है, z में, तो x में क्या है 1000 और y में क्या है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 1010, ठीक है। ये z की वैल्यू आ रही है, ठीक, ये z की वैल्यू आ रही है। अगर आपको यहाँ पे कुछ मैसेज भी देना है तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, और अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो है कुछ इस तरीके से लिख के आएगा, द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1010। तो पहले लाइन भी ब्रेक कर रहा है, लाइन ब्रेक करने के बाद जब नीचे आया कर्सर तो उसने मैसेज प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ z, और उसके बाद जो z की जो वैल्यू है वो कहाँ पे, z नाम के वेरिएबल में है, वो वेरिएबल हम यहाँ पे उठा लिए हैं, उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाए। इस तरीके से आप दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कर लेंगे, आराम से हो जाएगा ना, जैसे एडिशन बताएं। चलिए अब छोटा सा दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल को कैसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे ये दो लाइन हम लिखे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन।
ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये वाली लाइन लिखा हुआ है इसको यहाँ पे बोलेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, INITIALIZATION, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है कि इतने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है। अगर आपको और जरूरत होगा तो इसी में कॉमा लगा लगा के वेरिएबल बढ़ाते जाएंगे और फिर नीचे उनको उनकी वैल्यू डाल करके उनको यूज करते जाएंगे। इस तरीके से जब हम उसमें वैल्यू रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू है। ये इनिशियलाइजेशन ये है, न कि ये है, ठीक है ना। यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये इनिशियलाइजेशन है, बट दिस इज नॉट इनिशियलाइजेशन बिकॉज ये री इनिशियलाइजेशन इसको बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पे y में इनिशियल वैल्यू क्या थी 10 और री इनिशियल होने के बाद उसकी वैल्यू क्या आई है 1000, ठीक। तो इनिशियल स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी जाती है उसको इनिशियलाइजेशन बोला जाता है और इसको डिक्लेरेशन बोला जाता है और वेरिएबल आप वेर कीवर्ड के थ्रू इसको डिफाइन करेंगे। अब दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, इस सारे को अगर आपको कमेंट लगाना है तो आप सब कुछ एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे मतलब सेलेक्ट क्या करना है, इसको यहाँ पे जाकर के ये कर दे और लास्ट में आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे बंद कर देंगे। ये पूरा एक बार में कमेंट यहाँ पे लग जाएगा। ये हम यहाँ पे लाइन यहाँ पे ठीक है ना। अब आते नीचे, अब हमको यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है कि मान लीजिए हमने आपसे बोला कि हमें जो है एक छोटा सा कोड हमें लिखना है। यहाँ पे कोड लिख दे रहे हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल का प्रोग्राम कोड लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा 2 नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे थे, अब यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल करना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैसे कोड लिखा जाएगा उसका, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर की 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, बराबर पाई आर स्क्वायर। ये देखिए अभी मैथ पढ़ के आ रहे हो आप लोग हैं, अभी मैथ पढ़ के आ रहे हो चौबे जी क्या से, भूल गए हैं, अभी अभी भेजे थे पढ़ने के लिए तो भूल गए। बताओ कैसे सब पढ़ाई कर रहे हो, तो ठीक कैसे पढ़ाई करो, तुम तो एकदम ना कटवा दिएगा। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7 जिसको बोलते 3.14 इंटू आर ये है और ये हो जाएगा आपका एरिया। तो ए आर ये फार्मूला है। अब ये निकालिए, अभी थर्ड पेपर पढ़ो तब देखो उसमें मैथ कैसे आती है, अच्छे से आएगी मैथ। थर्ड पेपर पढ़ना जब प्रोग्रामिंग तब, अभी तो कम है इसमें। चलो देखो थर्ड पेपर में आधा से ज्यादा मैथ ही मिलेगी आपको। देखिए एरिया निकालने के लिए 3.14 इंटू आर। अब इसमें देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। गिवन क्या है, पाई का मान गिवन है और क्या एंटर कराना यूजर से, आर की वैल्यू यूजर से एंटर करानी, ठीक है, यही तो करना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लेट पहला वेरिएबल ले लिया, क्या आप लेट ले लो या वेर ले लो, कोई भी एक यूज कर लेना, ठीक है ना। लेट का यूज कर रहे हैं किसके लिए, मान लीजिए हम यहाँ पे ए आर ले लिए, ठीक है, लेट ए आर ले लिए कॉमा लेट, और आपको एक दूसरा वेरिएबल क्या लेना है, इसमें वैल्यू रखनी है आर यानी कि रेडियस ले लीजिए। रेडियस आप अपने हिसाब से ले लें या फिर यूजर से इनपुट करा लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम पहले यहाँ पे ले लें, तो मान लीजिए हमने रेडियस यहाँ पे ले लिया 5, पॉइंट में लेना है तो आप पॉइंट में भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एंटर आ जाएंगे, ए आर इज इक्वल टू 3.14 और जो 3.14 है ये 3.14 कोई चेंज ना करे, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। मतलब 3.14 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 3.14 को हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है
कॉन्स्ट करके, CONST कॉन्स्ट, और यहाँ पे ले लेंगे पाई। पाई का मान कितना होता है 3.14, पाई का मान है 3.14। अब देखिए भाई, अब पाई का मान जो है हम लोग कॉन्स्ट में क्यों लिए हैं, ताकि इसको कोई चेंज ना कर पाए, कॉन्स्ट को कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कॉन्स्ट जो होते हैं कांस्टेंट, अगर कोई वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं और उसमें कॉन्स्ट लिख दिए है, इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड है, क्योंकि 3.14 को कोई चेंज नहीं करता है, ये फॉर्मूला में फिक्स्ड होता है। तो जो चीज फिक्स्ड होता है उसको कॉन्स्ट में लिखे, और जो चीज वेरिएबल चेंज होते हैं, वेरिएबल उसको आप वेर या लेट में पास कर सकते हैं। तो हमने लिखा AR पाई और ये। चलिए अब आगे फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे आपको बस सीधे से क्या लिखना है, AR इज इक्वल टू, सब वेरिएबल सब ले लिए, AR ले लिए, R रेडियस ले लिए हैं और 3.14 की वैल्यू ले ली। अब आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखिए AR, पहले देखो 3 काम करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट हो गया, अब प्रोसेसिंग यानी कोडिंग लिखिए, फिर आउटपुट प्रिंट करेंगे। AR इज इक्वल टू पाई इंटू R स्क्वायर, तो पाई का मान होता है, तो पाई का मान पहले से हमने दे रखा है, तो आप PI ले लो, इंटू R इंटू R, R का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे R इंटू R, R का स्क्वायर हो गया, पाई R स्क्वायर बन गया। अब इसको यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, नीचे आ जाएंगे। अब ये पूरा कैलकुलेट करेगा और AR में जाके स्टोर कर देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना। प्रिंट करने के लिए आप चाहें तो अलर्ट वाला मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर सकते हैं। इसमें जा करके हम क्या लिखेंगे, AR जैसे लिखेंगे ये एरिया आ जाएगा। अगर मैसेज के साथ चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज भी दे दीजिए आगे कि एरिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे जाके कॉमा लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे इसको सेमीकोलन से बंद कर दीजिए। ये प्रोग्राम तैयार हो गया है, इसको रन करके देखा जाए। एरिया कुछ नहीं आता, एरिया में कुछ आ ही नहीं रहा है। AR एरिया, यहाँ पे ये कुछ नहीं दे रहे हैं साहब, तो इनको ऐसे करिए, आया ठीक। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन को कनेक्ट करेंगे तो बीच में प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना, कॉमा मत लगाइएगा, ठीक ना। प्लस का साइन लगा के बीच में एक्सप्रेशन को कनेक्ट करेंगे। ऊपर भी कुछ इस तरीके से ही किए थे, कभी कल का देखो कहीं किए थे, जैसे यहाँ देखो प्लस का साइन लगा कनेक्ट किए थे ना, तो प्लस से ही कनेक्ट किया जाएगा, इसमें कॉमा नहीं लगेगा। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोडिंग अलग अलग होता है, पाइथन में फिर कॉमा लगेगा, वहाँ प्लस भी चलता है, दोनों अलग अलग होता है। ये जावा बेस्ड होता है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इस हिसाब से चला ले, ठीक। तो AR में ये एरिया ऑफ सर्किल यहाँ पे निकल गया। अब अगर यूजर से लेना है, मान लीजिए यही ये जो R की वैल्यू यूजर से लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू को यहाँ पे हटा देंगे। अब यूजर से वैल्यू मांगा जाएगा, चलिए यूजर से वैल्यू मांगते हैं। तो जो R है वो यूजर डाले, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर यूजर्स इनपुट करने के लिए कौन सा बॉक्स यूज करते हैं, यूजर्स इनपुट लेने के लिए कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, इनपुट लेने के लिए कौन सा बॉक्स यूज करेंगे भाई, अभी कल बताए रहे, इसमें ऊपर कुछ दिख रहा है। इनपुट लेने के लिए कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, यहाँ देखो लिखे हैं इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स, और प्रिंट करने के लिए या मैसेज बॉक्स के लिए अलर्ट, या इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज करिए, लिखिए प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट लिखिए, प्रॉम्प्ट मेथड यूज करेंगे, और इसमें लिखिए क्या, एंटर द रेडियस वैल्यू। अगर यूजर से आप लेना चाहते हैं वैल्यू, तो आप इस तरीके से लिख देंगे एंटर द रेडियस वैल्यू, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अब ये जो रेडियस यूजर इनपुट करेगा वो R में चला जाएगा, और फिर उसके बाद उसका R का कैलकुलेशन होगा PI के साथ, PI इंटू R, और फिर AR में स्टोर करेगा, देन दिस विल बी प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल। देखिए अब इसको चलाएंगे तो पहले हमसे मांगेगा एंटर द रेडियस वैल्यू, क्योंकि अब हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं यूजर से। तो रेडियस वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे हमने 6.5 कर दिया, ठीक। एंटर कर देंगे, एरिया निकल के चला आएगा, ओके कर दीजिए, बाहर खत्म, समझ गए। इस हिसाब से यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल ये पूरा बन जाता। अब देखिए यहाँ पे अब ये तो हो गया वेरिएबल्स की बात। वेरिएबल अलग अलग टाइप के होते हैं, हमने आपको बता दिया, वैर के थ्रू, लेट के थ्रू, कॉन्स्ट के थ्रू यूज करेंगे, और अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती है। जैसे यहाँ पे देखिए डेसिमल वैल्यू यूज करते हैं, इनको फ्लोट बोलते हैं,
यहाँ पे हम लोग अगर विदाउट डेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं इसको इंटीजर बोलते हैं, और कहीं पे अगर टेक्स्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं, जैसे इस तरीके का टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू बोलते हैं, कैरेक्टर वैल्यू बोलते हैं। इंटीजर, फ्लोट और टेक्स्ट, ये 3 टाइप के अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ पे बोलते हैं। वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। और डेटा टाइप, क्योंकि इसमें लिखना नहीं पड़ता है कि कौन से डेटा टाइप को हम लोग यूज कर रहे हैं, बड़ा यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल टाइप का है पाइथन के जैसे, तो इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब हम लोग को थोड़े से ऑपरेटर्स आपको पढ़ाने हैं, ऑपरेटर्स कल पढ़ाएंगे क्योंकि ऑपरेटर्स में लगेगा टाइम, शुरू से पढ़ाना है, तो ऑपरेटर्स कल पढ़ाएंगे। और अभी जो है पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें 1-2 क्वेश्चन और दिखा दूं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सारे ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी आएगा। चलिए अब इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहाँ पे नोट करिए और उसको करके दिखाइए जरा। क्वेश्चन लिखिए, टू राइट अ जावास्क्रिप्ट, टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट। इसको हम बंद कर दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, ये बस इतना ही है आज।